ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਖਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਲੈ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਹਰੀ ਤੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣਾਵੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਜੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਜੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਦੱਸਣੇ। ਕਰਬਲਾ ਬਰਪਾ ਹੋਈ, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कुंबे समेत आप तशरीफ लै गए। बड़िया सालों तो महफिलां हो रही तो महफिलों का असी मकसद भी फौत कर छड्या, मकसद छड़ दिता। जो कुछ मकसद सी, मकसद महफिलों का यह सी बस जेडे लोग आउंदे ने, कोई आलम आउंदा है, कोई बंदा को आके अपनी गलबात सुणांदा है, उनकी सुन के समझ के ते पल्ले बन लवीए ताकि सानू कुछ फायदा हो जाए। लेकिन असी उन्होंने बना लिया बस चौलों की देग पकनी है तो जाके चौल खाने तो अल्लाह ला खैर सल्ला मौलवी हरी जो मर्जी पे आखण, सानू की लगे इस गल नाल। यही गल है ना जी। इन्हें तो थोड़ा जिहा निकलो, खुदा दा वास्ता ने इस गल चो निकलो। ये रवायती काम छड़ दईए, ये हजरत इमाम हुसैन के जिक्र नूं रवायती ना बना लवीए। जे असी बना ही लिया रवायती तो उन्होंने साडियां देगां दी भी लोड़ कोनी, महफिलां दी भी लोड़ कोनी, सबीलां दी भी लोड़ कोनी। जे मिशन हुसैन ते असी नहीं टुर सकते। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जो जिक्र होंदा है, आ महीना सारा जिक्र होना है, हर जगह, हर पिंड, हर महल्ले, हर गली, हर मस्जिद विच महफिल होंदी। लेकिन लोगों कदी नहीं पूछा भी जनाब एक करबला तो तुसीं सुनाई है भी अंज हजरत इमाम हुसैन शहीद होए ने, ये क्यों नहीं दसदे भी क्यों शहीद होए ने, वजह की है, रौला की है? कोई रौला भी तो पता लगे ना भाई एडा वड्डा सानिया हो गया, एडा वड्डा जुल्म ना कर छड्या, वजह की है? वजह बंदा पुछदा ही कोई नहीं, उस बने गल जान ही नहीं देंदे। फिर इस दौर च उलमा नूं आखी भी जनाब गल तकड़ी करो, हजूर दे दीन दी गल दसो, हजूर दे दीन दा मिजाज दसो। वो आखदे नहीं जी नहीं, हालात नहीं ठीक। पीरां नूं आखिए, वो आखदे नहीं जी वेखो जी मुरीद रुस जांदे ने, फिर सच्ची गल किवें करिए? हाफिजां ते कारियां नूं जी अल्लाह दी खैर है, उन्हां ते निरा इसे वास्ते हिफत कीता बई उत्थे पढ़ना है तरावियां च। इस तो तक कोई नहीं ना गल। ओ इलामा इकबाल का शेर है, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। इलामा इकबाल आता है इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। केड़ी? कुरान पाक आदा नाकिस है, ये इन्हां गुलामां दा मसलक है। क्यों? क्योंकि सिखाती नहीं गुलामों को गुलामी के आदाब। क्योंकि जेड़ा कुरान पढ़ लवे, कुरान सीख लवे, वो तो उन्होंने आजाद कर दिंदा, वो तो उन्होंने गुलाम रहन ही नहीं दिंदा। ना उसकी सोच, ना उसकी फिक्र, ना उसका वजूद। कुरान जेड़ा समझ लवे उन्होंने गुलाम वो नहीं रहन दिंदा। ते पाकिस्तान दे विच ज़हनी गुलाम हर बंदा ज़हनी गुलाम बन के बैठे है। जिस्मानी कोई है या नहीं, लेकिन ज़हनी गुलाम हर बंदा बन चुका है इस टाइम। निरा पाकिस्तान दे विच नहीं, 57 मुल्क मुसलमानां दे इस वेले कदाइयां भी गैरत दी गल कोई नहीं। कोई वो गल ही नहीं जेड़े साडे वड्डे वडेरे सानू गल्लां दस गए, वो मामला ही कोई नहीं। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे इमाम ने हजरत इमाम हुसैन। इंज ही गल है। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे हाफिज ने हजरत इमाम हुसैन। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे कारी हजरत इमाम हुसैन। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे पीर हजरत इमाम हुसैन। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे वली हजरत इमाम हुसैन। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे फकीर हजरत इमाम हुसैन। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे मुसल्ले उत्ते इमाम हजरत इमाम हुसैन। अपने वक्त दे सारियां नाल वड्डे मिंबर उत्ते खतीब हजरत इमाम हुसैन। ते उस दौर दे विच जेड़े साल दे विच सारियां नाल वड्डे दिहाड़े न, वो दिहाड़े छड्ड के ये सारे एजाज होंदियां
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਤੀਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। फिर हजरत इमाम हुसैन करबला च नमाज पढ़न नहीं गए। मदीने शरीफ हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़न या कोई और बंदा पढ़े तो 50,000 का सवाब है, मक्के शरीफ पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब है। आपने मक्का शरीफ भी छड़िया, मदीना शरीफ भी छड़िया तो करबला नमाज पढ़न गए। सवाल है ना, नमाज पढ़न गए ना। नमाज तो फर्ज है, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, तो पढ़नी पढ़नी, जिथे आ जानी पढ़नी पढ़नी। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आपने फरमाया जे तू डुबना पिया तेरे कन्ना च आवाज पै गई अजान दी, तू सुन लिया, तेरे पता लग गया नमाज का टाइम हो गया, तो डुबद्या डुबद्या भी नीयत कर लै, वो तो पढ़नी पढ़नी। लेकिन करबला का पैगाम है नहीं भी तुसी नमाज पढ़नी पढ़नी है, नहीं पढ़नी। उस मने तो जाइदा नहीं, क्योंकि वो गल करिए तो मुड़ को जवाब ही देना पौंदा जी नमाज नहीं पढ़नी तो करबला करना की है। करबला जनाब ये करना है जालम हुक्मरान के सामने खड़ो के कलमा हक आखना। सारी रियासत की बने होवे, सारे ओहदे, सारी ताकत, सारी फौज की बने होवे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने फरमान मर जाएंगे, जालिम की हमायत ना करेंगे। सारा कुंभा दे छड़िया, वड्डे ते मुड़ गई वड्डे ना। हजरत अली असगर मौला हजरत इमाम हुसैन दे निक्के पुत्र, आप दे पैरां नाल जिहड़ी मिट्टी लगी है, सारी दुनिया भी ओदा मुल नहीं, सारी दुनिया दे वली भी ओदा मुल नहीं, सारी दुनिया दे मौलवी पीर ते चौधरी ते हुक्मरान भी ओदा मुल नहीं। जिहड़ी मिट्टी मौला हुसैन दे निक्के पुत्र दे पैरां नाल जिहड़ी मिट्टी लगी है ना, ओदा मुल सारी दुनिया भी नहीं। ते जदों आपने कोई शै बचा के नहीं रसी, बचा के कोई शै भी नहीं रखी, तो दसो तुसी तो मैं सारा कुछ बचा लवीए तो तुसी तो मैं हुसैनी किवें बन जाना। दावार बंदे दा हुसैनी होने दा, दावार बंदे दा आशिक रसूल होने दा। इट पट्टो तो जनाब थले होया आशिक रसूल निकल आउंदा। जिहदे नाल गल करो ओ नहीं जी मौलवी साहब तुहानूं की पता, वेखो जी असीं महफिलां कराने, असीं भी आशिक रसूल होने आ। ना तू महफिलां कराए आशिक रसूल बनना है, ना तू नात अपने आशिक रसूल बनना है, ना तू जनाब देगा पकाया आशिक रसूल बनना है। हर शय दा कोई ना कोई तकाजा हुंदा है। जे किसी प्यो बनना है ना, ओहदे प्यो बनन दा भी कोई तकाजा है। किसी पुत्र बनना है तो ओहदे पुत्र बनन दा भी तकाजा है। किसी इमाम मस्जिद बनना है ओहदा भी तकाजा है। किसी मुक्तदी बनना है तो ओहदा भी तकाजा है। आशिक रसूल बनने का तकाजा ही कोई नहीं। जिहदा दिल करे उठ के दावा कर छड्डे हाँ जी हम भी आशिक रसूल होते हैं। शेख सादी कोल किसी पूछा भाई जनाब ये जेड़े रसूलुल्लाह दे गुलाम ने, इन्हां ते परेशानियां सख्तियां क्यों आउंदियां, औखा वेला इन्हां ते क्यों आउंदा है? आपने फरमाया इस वास्ते आउंदा है कि कोई कम ज़रफ, समझ शरीफ चाहिए गल, कि कोई कम ज़रफ रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत दा दावा ना करे। हर बंदा उठ के ये ना कि जी हम भी आशिक रसूल होते हैं। इश्क रसूल दे तकाजे भी नो तकाजे पूरे करने पौंदे। पहला सुन लो तकाजा की है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने, हजूर दी बारगाह च एक साहबी तशरीफ ले आया, या रसूलल्लाह तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। हजूर ने फरमाया सोच लै। या रसूलल्लाह ओही गल है तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। हजूर ने फिर फरमाया फिर सोच लै। या रसूलल्लाह गल होई है तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। ये जो 3 बारी फरमाया तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे मेरे नाल प्यार है ना तो मुड़ मुश्किलात ते परेशानियां वास्ते तैयार हो जा। खुद रसूलुल्लाह फरमान जे मेरे नाल प्यार है तो मुड़ सख्तियां भी आउणियां परेशानियां भी आउणियां। इत्थे बह के ते मैं हाथ चुमा ते लवां ते जदों परचे दी वारी आवे नामूसे रसालत दी ते मुड़ मैं हो जी नहीं जी वेखो जी फिर मैं ते फिर मेरा तो तल्लक ही कोई नहीं, फिर मैं डर लगे नजराने ते मैं लवां ते जदों नामूसे रसालत दी गल आवे, तकड़ी गल करने दी वारी आ जावे, उदों मैं खुद ढूंढदा फिरां मैं केड़ी खुड जाके लुक जावां। ये मैं तकाजे पूरे कर रहा।
साडे सुन्नी भी बाले भुल ने ਐਨ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ, ਨਾਈ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਈ ਵੱਲ ਮੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲ ਸੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲ ਟੁਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਬਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੌਣ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆੜ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ 41 ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, 43 ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਰਾਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੰਝ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਚ ਛਾਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨੇ ਆ ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, गद्दार नहीं है, गुनाहगार है। पाकी के दावे भी असी को नहीं करते असी बड़े नेक पाक ते जनाब बड़े मुत्तकी ते परहेजगार हाँ, कुछ भी नहीं। ये वहां के रसूलुल्लाह दे गद्दार असी नहीं। जेड़ी रब ने जिन्नी ताकत सानू दिती है ना, जदों रसूलुल्लाह दी गल आउंदी है उस ताकत नालों वध के असी टिल ला देने। अगों ते साईं जानन ते गाई जानन ना जी, क्यों जी साडा ते काम इन्ना ही है। ईमान का तो काम इन्ना ही है कि उन्होंने बदर च लै जाए, ईमान का काम इन्ना ही उन्होंने करबला च लै जाए। अगों मालक की मर्जी है फरिश्ते गले या ना गले। तो फिर जो बंदा ईमान लैके ते बदर दे विच टुर जाए ना, ओदे 1000 होवे, इदे 313 होण, ओदे ऊंट ते सारा कुछ होवे, सवारियां घोड़े छोड़े सारा कुछ होवे, इदे सवारियां भी कोई ना होण, ओदे असला भी सारा होवे, तीर भी होण, नेजे भी होण, तलवार भी होवे, एदे ओ भी कोई ना होवे। ते जे अल्लाह ते ईमान रख के उत्थे टुर जाइए ना, ते फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं फरमांदा बई लो जी हुण अपना आप ही लड़ना जे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा वा मैं तुहाडी मदद वास्ते 1000 2000 3000 4000 5000 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान गल के दसदा है भाई आई एक भी बड़ा, लेकिन तुहाडे दिल नूं तसल्ली देने वास्ते 5000 फरिश्ता तुहाडी मदद वास्ते मैं गल दिता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा कुछ छड़ छड़ा के करबला मोहल्ला में तशरीफ लै गए। मुद्दा की है, 3 किरदार ने करबला दे विच, लोकी 2 ही दसदे इंज नहीं, अगे 2 ही ना सुनते रहे मैं एक हुसैनी ते एक जदीदी, तीजा नहीं ना दसना, तीजे च आप खड़े होना। तीजा ही तो सारे ना बड़ा मशकूक है, तीजा ही तो किरदार है जिसकी वजह तो करबला हुई है, तीजा तो यह किरदार है जिसकी वजह तो हजरत इमाम हुसैन आप शहीद किया गया। अज के दिहाड़िया कूफियां खत लिखने शुरू कर दिते। उन्हें आख्या जनाब ये यजीद बड़ा जालम है, ये बड़ा बदकार है, ये बड़ा दीन दा बागी है, ये बड़े दीन नाल जुल्म जातियां कर रहा है, ये आवाम ना बड़ी जाति कर रहा है, ये मुसलमाना ना बड़ी जाति कर रहा है, ये कुरान दी नहीं मनदा, ये हदीस दी नहीं मनदा, ये आ भी काम करता है, आ भी करता है, आ भी करता है। सारियां ओदियां खामियां दस के खत लिख 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 के हजरत इमाम हुसैन नूं कि जनाब तुसी तशरीफ लियाओ करबला दे विच, जनाब तुसी तशरीफ लियाओ, जनाब तुसी तशरीफ लियाओ, असी यजीद दे खिलाफ तुहाडी बैत करांदे। की करांदे? बुक्कण वाले समझ आउंदी जिवें कोई ना चौल पकाए जे ऐन जी चौल ऐन थोड़ा जिहा हूं आ करो, इन्नी गल दी समझ आई जे कोई ना। की आख्या उन्हां? जनाब असी तुहाडी बैत करांदे किहदे खिलाफ? यजीद दे खिलाफ। वो बैत की हुंदी है? नहीं वोट नहीं हुंदा। बैत दा मतलब हुंदा है हिमायत करना।
ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਵੋਟ ਆ ਕੀ ਤੇ ਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਆਦਮ मौलवी सियासी हो गए, मस्जिद में सियासी बात कर रहे हैं। बैत का मतलब है हिमायत करना। अज के दौर च वोट आते हैं, वोट भी जिन दे देना उन आखी दा मैं इस बंदे की, मसलन मैं शाहरान दिता वोट तो मैं आना भी जी मैं इस बंदे की हिमायत कर रहा, ये बंदा बड़ा ठीक है मेरे वास्ते, ये मेरा हुक्मरान है। उस वेले बैत का मतलब ये सी भी मैं जनाब यजीद की बैत कर रहा, ये बड़ा बंदा ठीक है तो काबिल एतबार है, ये बंदा हुक्मरानी मैं ये सपुर्द कर रहा तो मैं यदी बैत कर रहा, ये मतलब सी बैत का, तो मैं यदी हिमायत कर रहा। तो कूफियां की आख्या, उन्हें आख्या जनाब आप तशरीफ लियाओ, असी यजीद के खिलाफ तुहाडी बैत करांगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ लै गए। आज असी लानत पाने ना यजीद ते, पाने कि नहीं? खुली डुली पानी चाहिए ना, काबल जो ऐसे लानत दे काबल जे, वो इस तो शायद कोई नहीं तो भी पानी सी पांदे क्यों आ? साडा केड़ा वैर है यजीद नाल? सानू इस गल्ले दी कौड़ है भी उन्हें हजरत इमाम हुसैन नूं शहीद किया, करवाया, कीता ने करवाया, इंजे यही कौड़ है ना। ते हजरत इमाम हुसैन दा रौला की सी उन्हां नाल? सन ते इस गल दी कौड़ है। हजरत इमाम हुसैन क्यों गए सी मुकाबले? इस पासे असीं नहीं आउंदे। ये मामला तो होया बाद च। हजरत इमाम हुसैन तो सारा कुछ छड़ के पहलो करबला तशरीफ लियाए ने। ਇਹਦਾ मतलब है असली रौला ਉਹ है ਜਿਹੜਾ हजरत इमाम हुसैन दस के गए। जे असी उस रौले उत्ते तवज्जो नहीं ना करते, ਉਹਨੂੰ अपने दिल दिमाग च नहीं पाते, तो निरी जदीद ते लानत करिया भी फायदा कोई नहीं होना। जेड़ा मकसद आई करबला दा, जेड़ा मिशन हजरत इमाम हुसैन दे के गए, अगर वो साडे दिमाग च फिट नहीं ना आया तो मुड़ इन्हां गल्लां दा भी फायदा कोई नहीं होना। एडी वड्डी जो कुर्बानी हुई तो तुसीं दस छड्डो बई सबीलां वास्ते हुई है, मगरों सबीलां लगदियां रहन, देगां वास्ते हुई है? होई तो इस वास्ते एडी वड्डी कुर्बानी कि रसूलुल्लाह दी उम्मत नूं दस्सिया जाए कि जो मर्जी हो जावे, अमरीका आ जावे, इसराइल आ जावे, रूस आ जावे, चाइना आ जावे, सारा यूरोप आ जावे, तो तुसां सिर नहीं नीवा करना है, तो कलमा हक तुसीं बुलंद करना है। असीं करदे आं पे, साड़ियां ते लत्तां कंबदियां ने भी इत्थे घर बह के नहीं कंबदियां, साडे हुकमरानां दियां भी कंबदियां ने, साडी आवाम दियां भी कंबदियां ने। अज तो 1400 साल पहले वाले यजीद ते जिहड़ा मर गया, दलील हो गया, उहदा तो लानत पानी बड़ी सौखी है। खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा के देख। सच्ची गल कर ते सही, आ तेन गली च मेल पाउणा यजीद, ओ मौलवी साहब एक ही गल कर छड्डी तुसीं, ओ जी ये वेखो सच्चियां गल्लां कर छड़ियां, ओ जी इन्हां गल्लां दा की काम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान च फरमा रहा कि तुहानूं की है, मुसलमानों मुखातब करके तुहानूं की है, क्यों नहीं तुसीं जिहाद करदे? फिर रब फरमा रहा, दूजा सवाल कर रहा कि तुहानूं की है, तुहानूं की है, क्यों नहीं तुसीं मदद करदे उन्हां मजलूम औरतां दी, मजलूम बच्चियां दी, मजलूम मर्दां दी कि जिन्हां कमजोर समझ के दबोच लिया गया है। इस टाइम वो कौन है? सुनते हो पे? इस टाइम वो कौन ने? मौलाना छड़ दईए, हाँ बड़ी बेसवादी है, पहली बारी वेखी इंज महफल च, इंज जुंदारे च बैठे हैं। भाई इन्हों को पुछो की है बूहे च इदो कदी आउंदे ने कदी उधर जाते हैं, की मसला है? छड़ देने हो जाते हो, छड़ देने भी तुहानूं की शक है मैं इत्थे पैसे लैण आया? ये खेडां मौलवियां नाल करिया, साडे नाल ते खेडां नहीं बनदियां। असीं नजरियाती लोग हाँ, असीं तो बिल्कुल गज वज के अपनी गल करनी हुंदी, अपना नजरिया दसना। ये तो लगियां ने मौजां लाई रखी, सोने उन्हां नाल तुसीं भी मौजां लाई रखो तो खैर है, साडे नाल मौजां ना लाओ। इस टाइम कौन है जी यजीद वक्त दा?
ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆयत ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ? ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਰੱਬ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਆ ਲੈਣ ਦੋ। नाराए तकबीर, गज बज के नारा मारो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदार खत्म नबुव्वत, जोर नाल सीने दा ढिल लागे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, गुले गुलशन सादात, आले नबी औलाद अली, हजरत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहेब, ज़ेब ज़ीनत, आस्ताना आलिया, विजवा शरीफ, आप तशरीफ लेके आए। समीम कल्ब से खुश आमदेद कहते हैं। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तशरीफ रखो जी। नहीं दुआडे आने का नहीं मसला, आ खरोले ज्यादा के ना इतने बाए आन। जी शुरू करा जी। अला जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है कि तुहानू की है, क्यों नहीं मदद करते उन्हां मजलूम औरतां दी, बच्चियां दी ते मर्दां दी जिन्हां नू कमज़ोर समझ के ते दबोच लिया गया है। वो इस वेले किहड़े? उच्चा बोलना जो थोड़ा जिहा। आला फलस्तीन वाले ते 57 मुल्क ने मुसलमानां दे, विचों चौधरी किहड़ा? एटम बम साडे कोल, दुनिया की बेहतरीन फौज साडे कोल, ISI साडे कोल, सारा कोई साडे कोल। किहड़ी शै सानू डक के रखिया है भी असीं क्यों नहीं उन्हां दी मदद कर रहे? रब भी सवाल कर रहा, मुसलमानां कोल रब भी सवाल कर रहा भी क्यों नहीं तुसीं मदद कर रहे? ते ये दसो सवाल दे मौजूद है, जवाब इत्थे देना वारे च या क़यामत वाले दिहाड़े? इत्थे सौखा नहीं? की ख्याल है सौखा? बहरहाल लिपना साडे कोल इत्थे भी कोई नहीं। सानू यही काम सौखा है, महफिल करा ली, शाहरां नूं भी बुला लिया, मैनूं भी बुला लिया, देगां दो पका लईयां, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जिक्र सुन लिया ते चौल खा ले। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह काम हो गया जी, मुहर्रम हो गया, मिशन हुसैन पूरा हो गया। ये जनाब मिशन हुसैन नहीं। मिशन हुसैन तो ये जिस वेले भी जालम हुक्मरान होवे, वो भावें अपने मुल्क दा होवे या सारी दुनिया के वड्डे फन्ने खां आके मुसलमानों के खिलाफ खड़ो जान ते शै कोल कुछ भी ना होवे। हजरत खालिद बिन वलीद जो फौज लैके गए ना ते अगों उन्हां जवाब दिता, उन्हां आख्या तुहानूं भुख ना कढ़ के लै आइए मदीने चों, खाने जोगी तुहाडे कोल शै कोई नहीं, पाने जोगी तुहाडे कोल कोई नहीं, साजो समान तुहाडे कोल कोई नहीं, रहने जोगा छत तुहाडे कोल कोई नहीं, क्यों मरण आ गए हो इत्थे? असीं तुहानूं पैसे भी दिन्ने आ, खाण भी दिन्ने आ, कपड़े भी दिन्ने आ, सारा कुछ दिन्ने आ, ते जाओ टुर जाओ पिछां, क्यों इत्थे मरने वास्ते आ गए हो? ये जो गल हजरत खालिद बिन वलीद नूं पता लगी ना, ते जदों ये पैगाम पहुंचिया ते सारे सहाबा सारियां दा लहजा बदल गया। सारियां दा दिल करे मैं जवाब देना है, दूजे दा दिल करे मैं देना है, तीजे दा दिल करे मैं देना है। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया जवाब मैं देना, ते जवाब इंज ही दिपदा है जिवें हजरत खालिद बिन वलीद ने दिता है। आपने फरमाया ओए सानू की तुसीं ये गल्लां करदे हो? असीं रसूलुल्लाह दे गुलाम हां जेड़े खून पीने आ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹਮ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੀਣੇ ਜੋਗਾ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੋਝੇ ਭਰਨ ਜੋਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਇਦਾ ਅਮਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ? ਫਲਸਤੀਨ ਉਹਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਰਾਕ ਉਹਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ईरान ਉਹਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਚਨੀਆਂ, ਬੋਸਨੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਿਬਨਾਨ, ਬਰਮਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇ ਪਾਲਸ਼ੀ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ੀ ਤੇ ਬੂਟ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਅਮਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ? ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਲਮਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾਓ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ, ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾ ਲਓ। फिर तुम समझ आ जाएगी भी हजरत इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले क्यों गए, क्यों नहीं आपने यजीद की बैत की। वो सारिया गल्लां लिखवा लो भाई हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की, वो सारिया गल्लां लिखा लो। ते दूजे मने वो भी गल्लां लिख लैनियां जेड़े अज दे हुक्मरान करदे ने, जेड़े करतूत अज दे हुक्मरानां दे ना वो भी गल्लां लिखा लैनियां दूजे मने। ते जेड़े जेड़े करदे हो उन्हां दी हिमायत, उन्हां नूं दिंदे हो वोट, वो फतवा किसी कोलों लैणे दी लोड़ नहीं। हुण अपने आप नूं आप ही उस सफ विच खिलार लविआ हुसैनी तुसीं कोई नहीं होना। जे किसी दा दिल होवे ना ये बई जो काम यजीद करदा सी अज दे हुक्मरान भी ओही करन, असीं हिमायत भी उन्हां दी करिए ते मुण असीं हुसैनी भी बण जावीए, ये गल कोई नहीं होनी। ये एवें किसी नूं भुलेखा लगे है। दा तुसी ला सकते हो, मिल ला सकते हो, अपने आप नूं ला सकते हो, अल्लाह रसूल नूं तो नहीं लगता कि लग सकता है। अपने आप नूं किसे लाना है, अल्लाह रसूल नूं दा नहीं लग सकता। हर शायद मैं दसिया कोई ना कोई तकाजा होंदा है, इश्क रसूल का भी तकाजा है ते हुसैनी होने का भी कोई तकाजा है। अज जेड़े मौलवी साहब ते पीर साहब ते हजरत साहब ते सियासतदान साहब ते समाजी साहब ते मजहबी साहब ते चौधरी साहब जेड़े जेड़े भी आखदे ना भाई इस्लाम अमन का दरस दिंदा है, वो ये गल समझ लेना भाई इस्लाम अमन का दरस नहीं दिंदा। जनाब होरां दियां लत्तां इस्लाम दियां भार नहीं पियां चाहदियां। जनाब होरां दियां जेड़ियां टंगां ना ये टंगां इस्लाम दा भार नहीं पियां चाहदियां, इस वास्ते ज्यादा इस्लाम अमन का दरस दिंदा है। इस्लाम अमन का नहीं, इस्लाम गैरत का दरस दिंदा है। 1.25 लाख मुसलमान इस वेले फलस्तीन दे विच ज़िबा कर दिते जाण, इत्थे बह के बंदे आखण भाई इस्लाम अमन का दरस दिंदा है। एक बच्ची ने खत लिखा मोहम्मद बिन कासम ने, सिर्फ एक बच्ची ने, कि राजादार दे गुंडे सिंध सानू तंग कर देन पे। मोहम्मद बिन कासम ये नहीं आख्या ओ जी देखे जी हम जंग छेड़ दें, ओ जी फिर साडे कोल टैंकां च पाने जोगा तेल ही कोई नहीं, ओ जी फिर वेखो साडे मुजाहिल इसराइल अपड़दे ही कोई नहीं। ये गल्लां उन्हां ने कीतियां। एक बच्ची दे खत उत्ते मोहम्मद बिन कासम कई इलाके लताड़ के सिंध भी आके नहीं खड़ोता, तोड़ ने आके मुल्तान इस्लाम का झंडा ला दिता। एक बच्ची दे खत उत्ते एक बच्ची ने खत लिखा, खत ते मोहम्मद बिन कासम कई इलाके लताड़ के आ गया। अज जड़ियां कश्मीर दे विच मुसलमानां दीयां बच्चियां दी इज्जत लुट्टी जा रही है, उसदा जिम्मेदार कौन है? बर्मा दे विच आ निके निके जेड़े बच्चे ने, एडे एडे बच्चे मुसलमानां दे, उन्हां दे गोश्त दे टुकड़े करके फट्टियां उत्ते रख के वेचिया गया जिवें कट्टे बच्चे दा वेचीदा। अजे भी इस्लाम अमन दा दरस दिंदा पिया। जिंदा मुसलमान बच्चियां दे पिस्तान कट के कबाब बना के उन्हां खाधे, अजे भी इस्लाम अमन दा ही दरस दिंदा। जिंदा मुसलमानां कंटेनरां च पा के उन्हां थल्ले आग ला के भुन छड्या, अजे भी इस्लाम अमन दा दरस दिंदा। चीचनियां दे विच दे दीरी 50,000 बालग मर्द उन्हां वाड़े च वाड़ के ते गोलियां नाल मार दिता। अज तो
40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾੜੇ ਚ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਹ ਦੀਰੀ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣੇ 50,000 ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਤੋਂ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਮੌਲਵੀ ਡਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਡਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਦੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦੀਨ ਤੇ ਹਲਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਰਸੂਲुल्लाह ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਲੰਮਿਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਆਵੇ ਸਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ਤਾਲਾ अन्हु 39 ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ 40 ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਜਣੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਣੇ ਮੰਗਦਾ, ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਣੇ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਣ, ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਣੇ ਹੀ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਕਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਹਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਲਿਬੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬੇ ਮੌਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅੱਜ 1450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੀਨ ਦੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਝੁੱਕੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤੰਜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੇ ਪਈ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਖਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲुल्लाह ਦਾ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲुल्लाह ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਰਸੂਲुल्लाह ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲुल्लाह ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੇੜੇ 'ਚ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪੇੜੇ 'ਚ। ਤੇ ਪੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੇੜ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਬੁੱਕਣ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ, ਬੈਤੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਮਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ? ਹੈ ਹੋਊ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਣ ਕੀ ਲਗਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੂ ਕੀ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? करने लगे नमाज अदा हुए। की हुए? जी इस्लाम किसी को कुछ नहीं कहता। देखे जी मस्जिद में इतनी सख्त बातें, ये सख्त हो रही हैं कि पोलियां हो रही हैं? सख्ती हुई हैं। हजरत उमर तलवार फड़ के खड़े हैं, आदन पे जेड़ा जज विस गया ना तौण ला देंगे, काबे विच बंदे वड़ देंगे। आज ते करू की ना, कोई जंग लड़ू ना, की होगी? नमाज अदा होने लगी जनाब। पहली नमाज खाने काबे दे विच बाजमात रसूलुल्लाह दी क़यादत विच पहली नमाज अदा होने लगी है। किदे नाल? बोलो सही।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 11ਵੀਂ ਮਨਾਈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 11 ਪਰਚੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਹੋਏ ਆਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ 11 ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਮੂ ਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ 11 ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੜ 2011ਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਮਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਏ। 2 ਵਾਰੀ 4 ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ, ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਝੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਤਕੜੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਵੱਧਦੀ। ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ रसूलुल्लाह की क़यादत च। खाने काबे बाजमात पहली नमाज, 2 रसूलुल्लाह दे शेर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 38 बंदे रसूलुल्लाह दी पिछे, 38 बंदे हजूर दे पिछे नमाज अदा कर रहे ने। दोवे जने तलवार लैके खड़े ने, वड़ देंगे अज काबे विच वड़ देंगे, अज इदों वेखो तो सही, अज जनानियां रंडियां कर देंगे, बच्चे यतीम कर देंगे। अज किसी रसूलुल्लाह लख भर के वेख्या भी आदे ने डाडी गल नहीं करनी, इस्लाम नहीं किसी को ज्यादा। वो जे इस्लाम नहीं किसी को ज्यादा ते इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 जंगां तलवार लैके क्यों गए ने? इत्थे शाह जी एक पीर साहब ने इत्थे नेड़े दे, ना नहीं लेना क्योंकि मुनासिब नहीं। वो पीर साहब की दाढ़ी है एडी एडी, वो दाढ़ी आ मसला नहीं पता भी दाढ़ी है या नहीं। वो एडी एडी दाढ़ी उन्होंने किसी मुरीद पूछा, हजूर सुन्नत नहीं आंज करके? वो आदा बेवकूफा तेन मसले दे नहीं पता। उन्हें आखा जी हजूर फरमा दो की मसला है? पीर साहब की बदमाशी वेखो। पीर साहब आदे ने तेनू नहीं पता अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान च फरमा रहा है अपने रसूलुल्लाह तो अगा नहीं बदना, रसूलुल्लाह तो अगा नहीं बदना। भाई हजूर दी दाढ़ी मोटे तेनों नहीं पता भी हजूर तो अगा नहीं बदना, इस वास्ते मैं निक्की रखी। मैं आखा चलो पीर साहब ठीक है, तुहाडी मान लेने बादशाह, उंज नहीं तो इंज ही सही, तुहाडी मान लई, पर थोड़ी जी हुण हिम्मत करो। जनाब इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 जंगां च गए, 5 तुसीं भी तशरीफ लै चलो। को 5 च हिम्मत करो, हाँ तुसीं भी लै चलो। हजूर दी सुन्नत 27 जाना, चलो 20 लगे चलो, 15 चलो, कि मेरे हाथ च माने सुन्नत है। को थोड़ी जी वंड तुसीं भी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान च निशानी अपने यारां दी बयान कर रहा है, अपने बेलियां दी, अपने वलियां दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन निशानी बयान कर रहा है कि मेरे वली होन, मेरे यार होन, जिन्होंने कोई डर ते कोई खौफ कोई नहीं। कौन ब्यादा है? ये सारे तुसीं सुनी। मैं तो मेरा तुहाडे हाथ टेस्टर फड़ाऊंगा। आ बिजली चेक करने वाला टेस्टर नहीं होंदा, ये वली चेक करने वाला मैं तुहानूं टेस्टर फड़ाऊंगा। जिन्हों डर लग जाए ASI तो वो वली है, जिन्हों SHO तो डर लगे, जिन्हों DSP तो लगे, DPO तो लगे, परचे तो लगे, रसूलुल्लाह दे नां ते जेल जाने तो डर लगे, हजूर दी इज्जत ते नामूस दी ते गैरत दी गल करिया परचे दे डर तो जनाब होरी गल ना करन, वो वली है। ये अज मैं तुहानूं टेस्टर फड़ाया, ये हुण टेस्टर ला के चेक कर लेना। शाहरी भी बैठे हैं, शाहरी मेरी गल की तस्दीक भी कर देने। रब कुरान च यही फरमा रहा निशानी, वह मेरा वली होए जिन्हों डर भी कोई नहीं ते खौफ भी कोई नहीं, तो जिन्हों दाढ़ी रखने का भी डर हो, पता नहीं पूरी रख ली मुरीद नजराने देण दे कि ना देण दे। उस होर की करना है? एक होर तुहानूं दाल आया ना, तुसीं सुणदे होना, याद बिन नफ्स सुनिया जे लफज कोई नहीं सुनिया? बई असीं बुजुर्ग होने, असीं नफ्स नाल जिहाद करने। ये वड्डा जिहाद है। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तो वापसी ते फरमाया सी बे असीं निकाह कर लिया, हुण वड्डा जिहाद करना है। ये आम रूटीन च उलमा नूं ते पता है, ते तुहानूं भी पता, ते होना ही है, ना मन्नो ते वखरी गल है। ये जेड़े पीर साहब किसी खाते दे नहीं ना, कोई कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो शिया भी नहीं रेंज कर सकते, वो भाभी भी नहीं रेंज कर सकते, वो यहूदी भी नहीं रेंज कर सकते, वो मिर्जई भी नहीं रेंज कर सकते। साडे जिले में इंदे आस्थाने मौजूद ने जेड़े मिर्जइयां दे खिलाफ फतवा नहीं दे सके सन, वो भी आशिक रसूल ने, ते पुछो भी वलायत दा दावा करके बैठे ने।
ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੱਲਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਕਾਫਰ, ਮੁਰਤਦ, ਜ਼ਿੰਦੀਕ, ਲਾਂਤੀਏ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਸੂਰ ਦੇ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ ਚ ਕਰੇ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕੰਮਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕੰਮਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਤਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਲੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਿਰਜ਼ਈਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆਇਆ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰਬਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਕੋ ਸਮਝ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਧੀ ਸੁਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਮਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਅਮਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਦਨ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਦਨ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਬੇਸਬਰੇ ਏਡੇ ਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਬਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। हजरत इमाम हुसैन आप दे अगे सबर भी हथ बन के खड़िया, बादशाह आज तो कमाल ही कर दिता, ते शुक्र भी हथ बन के खड़िया, बादशाह अखीर कर दी जाए। इत्थे जिथे साह लेना भी औखा है, उत्थे भी जनाब शुक्र अदा हो रहा। तो कुछ हिस्सा को थोड़ा जहा भी ले लवीए, तो कोई तकड़ियां गल्लां करनियां सीख लवीए, कोई थोड़ा जहा डर भी अपने अंदरों कड्डो, तां हुसैनी बनना ने। गल तकड़ी कर सो के कोई ना हो। जदों गल सरकार दी होई तकड़ी करो दे, एक छोटा जिहा काम लावां तुहाडे जिम्मे, जे आखो ते जे आखना जे तां ही लाना। फलस्तीन दे विच इस टाइम कमो पेश 1.25 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं। 2 लाख के करीब 2 तो 2.5 लाख मुसलमान माजूर हो चुके हैं। किसी का पैर को नहीं, किसी की लत्त को नहीं, बांह को नहीं, हाथ को नहीं, कान को नहीं, अख को नहीं, नक कोई नहीं। कम अज कम 25 तो 30 लाख मुसलमान ऐसे ने जेडे बेघर हो चुके ने, सिर छुपाने जोगी छत दूर की गल तंबू भी कोई नहीं। ये जुल्म कौन कर रहे हैं? इसराइल अमरीका वो ही कर रहे ना। तो कोई साडे जिम्मे भी है या कोई ना काम है? कुछ भी नहीं ना। तो कम अज कम जी इसराइल दी मसनूआत ने ना, उन्होंने बाईकाट कर लवी। हुण मुड़िया इत्थे लिया के ते यहूदियां दी बोतलां इत्थे रखियां ते मैं चुआईयां। अजे थोड़ी सानू कोई नहीं पता लगा बा उन्हां दियां किहड़ियां ते साडीआं किहड़ियां। कम अज कम इतना कर लवीए भी जिहड़ा उन्हां दी मसनूआत ने ना, उन्हां दा बाईकाट कर लवीए। क्योंकि यह हजूर का अपना फरमान है भी जिहड़ा दुश्मन है उहदी इकानमी कमज़ोर करो, उन्होंने माली हालात नाल भी कमज़ोर करो। यह हजूर का फरमान है। तो करना चाहिए बाईकाट के नहीं? करो दे। और मुड़ा केड़ा जिन्हें महफिल रखाई, तुहाडे जिम्मे हुण एक काम है, पंफलेट लैके ना जिन्हां उत्ते यहूदियां दी मसनूआत ने, वो सारे पिंड ही तुसां वड्डणियां। सारिआं नूं पता लग जाए बस मुसलमानां दीयां किहड़ियां ते काफरां दीयां किहड़ियां। कम अज कम इतना तो कर लवीए। ओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते अग बाली गई ना, तो किरली मार दी फूकां, ओहदी फूक नाल कोई वधनी आई अग,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक ਉਹਦੀ नस्ल उत्ते भी लानत पा दी। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਏ ਛੱਡਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੋਏ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮੀਲਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਚੋਇਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੁਝਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੁਝਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਲਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਨਾ ਚਾਉਣਾ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजूर दे मुबारक नाम उत्ते, हजूर दी शानां ते वराउल वराना हजूर दे मुबारक नाम उत्ते सन अपना